नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां प्रकृति का दिया सब कुछ है। यहां की शांत वादियों में लोग देश विदेश से घूमने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं। पर्यटक कहते हैं कि यहां आने के बाद अलग ही एहसास होता है। प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड, देवी देवता करते हैं यहाँ निवास। ऐसा प्रदेश जहाँ है कई तीर्थ स्थल, देवभूमि के नाम से भी है पहचान। मैं हूँ उत्तराखंड, उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जो प्रकृति की गोद में बसा है। मैं हूँ जो पूरे भारत पर मौसम का गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। मैं हूँ वो जहाँ देवी देवता वास करते हैं। मैं हूँ वो जहाँ दुनिया भर के पर्यटक घूमने को आते हैं। मैं वो हूँ जहाँ महान योग केंद्र है। मैं वो हूँ जहाँ से गंगा निकलती है। क्या नहीं है उत्तराखंड में। एक बार जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ बार बार आना चाहते हैं। मसूरी अभी हमें हाल ही में 1-2 दिन हुए आए। अभी हम 4-5 दिन और रहेंगे मसूरी में। यहाँ का वेदर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे अभी यहाँ पे ठंड भी पड़ रही है रात के टाइम। अभी उम्मीद करते जल्दी बर्फ़ भी पड़ेगी, हम बर्फ़ भी देखना चाहेंगे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 4-5 दिन और हैं मसूरी में। उसके बाद जो है यहाँ पे घूमने के लिए भी कई जगह हैं, 4-5 जगह हम अभी जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, वहाँ पे भी कई मज़े लेंगे अभी तो। और यहाँ बहुत मज़े आ रही है। मैं अभी देखो वीकेंड तक हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी बच्चों के साथ में घूमने आए हैं। अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ की शुद्ध हवा, पानी बहुत अच्छा लग रहा है। और बर्फ़ की भी संभावना है गिरने की, सुन रहे हैं कि बर्फ़ गिरेगी। तो बस इसीलिए बच्चों के साथ में आए हैं घूमने के लिए। देखते हैं कैसा रहेगा। अभी 10 से 5 दिन लग जाएंगे। सर घूमने के लिए आए थे और अभी तो लग रहा है कि जल्दी बर्फ़ गिरेगी। हम तो हर साल आते रहते हैं यहाँ वैसे, और इस साल भी उम्मीद है कि जल्दी बर्फ़ गिरेगी, तो इसीलिए रुके हैं। और अभी आगे 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी 10-15 दिन लग जाएंगे हमें घूमने में। बहुत सारी जगह हैं, सब जगह जाना है। बच्चों को अपने घुमाने के लिए फैमिली के साथ थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाएगा, तो उस वजह से थोड़ा हम घूमने के लिए आए थे। और मसूरी वातावरण बिल्कुल बढ़िया है। अपना छुट्टी 5-7 दिन बाद में हम दीपावली मना के जब अपने मेरठ के ले जाएंगे। ऋषिकेश है योग अध्ययन का महान केंद्र। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वन्य जीवों की आश्रय स्थली है जिम कॉर्बेट। हिमालय से घिरा उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। ऋषिकेश योग अध्ययन का एक महान केंद्र है। ऋषिकेश हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी के तट पर प्रतिदिन शाम के समय गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो बंगाल टाइगर्स और अन्य स्थानीय प्रजातियों के वन्य जीवों की महत्वपूर्ण आश्रय स्थली है। उत्तराखंड तो बहुत ही पहाड़ी जगह है, बहुत अच्छा है। हमारा 4 धाम मतलब उत्तराखंड पूरा हो गया। औली 4 धाम, अभी कुमायूं के उधर मुनस्यारी से हम नैनीताल आए हैं। बहुत अच्छा है। लेक में हम बोटिंग किया है, बहुत अच्छा लगा। नैना देवी मंदिर का मान्यता भी है हमारा। और क्या बताएं, हम इधर एक जो चीज़ हमको अच्छा लगा कि हर धर्म का समन्वय है, क्योंकि इधर गुरुद्वारा मिला, इधर मस्जिद मिला, इधर नैना देवी मंदिर मिला और फिर चर्च भी मिला। ये और भी अच्छा लगा हमका, क्योंकि हमारा वो धर्म का सर्वधर्म समन्वय अच्छा लगा। हम ये किया हुआ है, पहले देवभूमि है ये, सही में ये 4 धाम किया हुआ है। सब कुछ उत्तराखंड के सब हिसाब से सब के गोमुख वगैरह वगैरह सब कुछ हमका हो गया। इसीलिए उत्तराखंड हम बार बार आएंगे। हरिद्वार तो हम 7 बार किए हुए हैं, फिर भी आएंगे, फिर भी नया लगेगा। और देवभूमि तो देवभूमि होता है ना। आप लोग आइए उत्तराखंड तो आपका दिल में बैठ जाएगा और बार बार आने का मन करेगा। ये मेरा संदेश है। उत्तराखंड एक तो ऐसे लगता है कि हम भगवान के बहुत पास है, क्योंकि यहाँ नेचर मतलब गॉड।
तो नेचर के पास ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के पेड़ पौधे पर्वत देख के, नदियाँ झीलें एकदम नेचुरल, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। यही रुकने का मन करता है कि जाओ ही मत वापस। वहाँ पॉल्यूशन भीड़ भाड़ काम छोड़ के 2-3 दिन के लिए आते हैं। अच्छा लगता है से मिल के, पहाड़ जिनके बारे में पढ़ते थे किताबों में, तब वो वास्तव में देखने को मिलते हैं तो अच्छा लगता है। नैनीताल कैंची धाम गए हैं, कैंची धाम में दर्शन किए नीम करौली बाबा के, वहाँ अच्छा लगा। वहाँ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था भगवान जी के पास जाके, एक आध्यात्मिक जैसी। उत्तराखंड में है पर्वत शिखरों की सूची, वनस्पतियों और जीवों का सम्मोहक संसार, कोने कोने में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव, देवताओं का माना जाता है निवास स्थल, श्रद्धालुओं पर्यटकों को करता है आकर्षित, हिंदू कथाओं का है देवभूमि से संबंध। उत्तराखंड पूरी दुनिया में कई बातों के लिए विख्यात है, बात चाहे हिमालय की हो या फिर नदियों की पवित्र प्रकृति की, प्रकृति के निरंतर रंग परिवर्तन का खेल हो या फिर प्राचीन पत्थरों में खुदा हुआ मनोहारी इतिहास या फिर वनस्पतियों और जीवों का सम्मोहक संसार। इस राज्य के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि कई कहानियां यहाँ के हर उस दृश्य का हिस्सा है जो देखने वाले की आंखों के सामने प्रकट होता है। सदियों से चली आ रही परंपराओं ने हिमालय की इन गौरवशाली ऊंचाइयों को सम्मान दिया है, जिन्हें देवताओं का निवास माना जाता है। हिंदू कथाओं का एक पूरा भाग इस देवभूमि से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य उन लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जो आध्यात्मिक मुक्ति और जीवन के रहस्य जानना चाहते हैं। मैं कानपुर से हूँ एक्चुअली, और जब वहाँ की भीड़ भाड़ और वहाँ के पॉल्यूशन से लगता है कि थोड़ा शांति की जगह में जाया जाए, तो प्रकृति के गोद में आके अच्छा लगता है। यहाँ पे बढ़िया है, सुंदर है, देवभूमि तो है ही, प्रकृति का यहाँ पे पूर्ण रूप से आशीर्वाद है ना, और शांति है, पॉल्यूशन से फ्री है। मेन चीज़ तो आज के समय में ये है, हर शहर में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। वो आए यहाँ पर घूमें और देवी जी के दर्शन करें, वोटिंग का लाभ लें और माल रोड पे शॉपिंग करें, खूब खाएं पिएं। परंपराओं और संस्कृति का प्रदेश है उत्तराखंड, अद्भुत पर्यटक और आध्यात्मिक प्रदेश देवभूमि। यहाँ की आबादी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। कई भारतीय जनजाति समूह अपनी परंपराओं और संस्कृति की खासियत कायम रखे हुए हैं। यहाँ शांति के साथ एक दूसरे के साथ निवास करते हैं। एक अद्भुत पर्यटन क्षेत्र होने के अलावा उत्तराखंड मानव वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, पक्षी वैज्ञानिकों, भाषा वैज्ञानिकों और भू वैज्ञानिकों के लिए सोने की खान जैसा है। आप किसी भी क्षेत्र का नाम लीजिए, हर क्षेत्र के लिए इस प्रदेश के पास कुछ ना कुछ है। यहाँ के आध्यात्मिक और संवेदनशील अनुभवों की विविधता किसी भी भाषा या बोली से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। वर्ष 2000 में यूपी से अलग बने उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड आपको हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र स्थलों यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक ले जाती है। माना जाता है कि इस दिन यात्रा को करने से व्यक्ति का मन और आत्मा सभी सांसारिक बंधनों से शुद्ध हो जाती है और उसे स्वतंत्रता की भी भावना मिलती है। उत्तराखंड में है विश्व प्रसिद्ध चार धाम। देश ही नहीं, दुनिया से आते हैं श्रद्धालु। हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं चार धाम।
उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ विश्व प्रसिद्ध चार धाम है। राज्य के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम से शुरू होने वाली यह यात्रा गंगोत्री धाम से केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचकर विराम लेती है। ऐत्रेय ब्राह्मण के 40 अध्यायों में से एक में कहा गया है कि जब मनुष्य सोया रहता है वह कलयुग में होता है, जब बैठ जाता है तब द्वापर में, जब उठा होता है तब त्रेता युग में, और जब चलने लगता है तो वह सतयुग को प्राप्त करता है। इसीलिए कलयुग में हिमालय की चारधाम यात्रा को सतयुग तुल्य माना गया है, क्योंकि चलना ही जीवन है और ठहर जाने का नाम है मृत्यु। यहाँ है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम। हरिद्वार से शुरू होती है चार धाम की यात्रा। चार धाम यात्रा का शुभारंभ गंगा द्वार हरिद्वार से माना गया। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। मां गंगा को प्रणाम कर यात्रा पर निकलते हैं तीर्थयात्री। कहा जाता है कि भाव के साथ की गई चार धाम यात्रा अंतर मन को बदलने की ताकत रखती है। इस यात्रा ने तमाम सामाजिक दायरों को लांघकर सामाजिक और सामरिक दृष्टि से भी पूरे देश के भूगोल को एक सूत्र में पिरोया है। यही वजह है कि जब लोग चारधाम की यात्रा पर होते हैं तो स्वच्छ, निर्मल और प्राकृतिक नजारों के बीच जीवन की सभी सांसारिक उलझनों को पीछे छोड़ देते हैं। चारधाम यात्रा का शुभारंभ गंगा द्वार हरिद्वार से माना गया है, जो कि विष्णु के साथ शिव का द्वार भी है। पहाड़ से उतरकर गंगा पहली बार जब मैदान में दृष्टिगत होती है, इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। यात्री मां गंगा को प्रणाम कर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चार धामों में एक है यमुनोत्री धाम। समुद्र तल से 3235 मीटर की है ऊंचाई। पुराणों में सबसे पहले यमुना जी के दर्शन का जिक्र। कथा के अनुसार यमुनोत्री धाम असित मुनि का था निवास। गर्भगृह में यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजमान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम है। समुद्र तल से 3235 मीटर यानी कि 10,610 फीट की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम को हिमालय की चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव और यमुना नदी का उद्गम माना गया है। हालांकि यमुना का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ और एक झील, साथ ही हिमनद चंपासर ग्लेशियर है, जो कि समुद्र तल से 4,421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यमुनोत्री धाम असित मुनि का निवास था। 19वीं सदी में मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि भूकंप से मंदिर का विध्वंस होने के बाद साल 1919 में टिहरी के महाराजा प्रताप शाह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर के गर्भगृह में देवी यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। समुद्र तल से 3102 मीटर की है ऊंचाई। पतित पावनी गंगा का माना जाता है उद्गम। 19 किलोमीटर दूर है गोमुख स्थित गंगोत्री ग्लेशियर। राजा भगीरथ ने यहाँ किया भगवान शिव का कठोर तप। शिव की कृपा से गंगा ने यहाँ धरती को किया था स्पर्श। गढ़वाल के गोरखा सेनापति ने मंदिर का करवाया था निर्माण। सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से निर्मित है मंदिर। उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3102 मीटर यानी कि 10,176 फीट की ऊंचाई पर
ग्रेटर हिमालय रेंज में स्थित गंगोत्री धाम है, जिसे पतित पावनी गंगा का उद्गम माना गया है। यह अलग बात है कि गंगा का उद्गम स्रोत यहाँ से 19 किलोमीटर दूर गोमुख स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में 3890 मीटर की ऊंचाई पर है। मान्यता है कि श्री राम के पूर्वज और रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ भगवान शिव का कठोर तप किया था। शिव की कृपा से देवी गंगा ने इसी स्थान पर धरती को स्पर्श किया। यहीं 18वीं सदी में गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने वर्तमान मंदिर का निर्माण किया, जो सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। 4 धामों में केदारनाथ धाम अति महत्वपूर्ण। रुद्रप्रयाग जिले में है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान। प्रांगण में भगवान शिव का वाहन नंदी बैल विराजमान। मंदिर 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। सीढ़ियों पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित आज तक पढ़ा नहीं गया। 4 धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है केदारनाथ धाम। रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर यानी कि 11654 फीट की ऊंचाई पर है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिमालय के 4 धाम और पंच केदार में से एक माना गया है। कहा जाता है कि भूरे रंग के विशालकाय पत्थरों से निर्मित कत्यूरी शैली के इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। मंदिर 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। प्रांगण में भगवान शिव का वाहन नंदी बैल विराजमान है। नंदी के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 4 धाम यात्रा का आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम। समुद्र तल से 3133 मीटर की है ऊंचाई। अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम पौराणिक 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम। मंदिर को बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। विष्णु को ही समर्पित निकट स्थल है 4 मंदिर। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के बाद तीर्थयात्री पहुंचते हैं बद्रीनाथ, जो चमोली जिले में स्थित है। समुद्र तल से 3133 मीटर यानी कि 10,276 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित भूबैकुंठ बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसे देश के पौराणिक 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। माना गया है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी के मध्य हुआ था। 15 मीटर ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर गुंबद है और गर्भगृह में श्री विष्णु के साथ नर नारायण ध्यान अवस्था में विराजमान है। मान्यता है कि मूर्ति को श्री विष्णु की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और श्री विष्णु को समर्पित निकटतम स्थल 4 अन्य मंदिर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। बात सिर्फ उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धाम तक ही सीमित नहीं है। कहते हैं कि उत्तराखंड के कण कण में भगवान का वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देवभूमि उत्तराखंड धार्मिक के साथ ही पर्यटन के रूप में भी देश दुनिया में अलग पहचान रखता है। गर्मियों की छुट्टी में परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ लोग यहाँ आते हैं और शांत वादियों में समय बिताते हैं।
प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कारोबार भी मिलता है और सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है। पसंदीदा पर्यटन स्थल है उत्तराखंड। प्राकृतिक सौंदर्य करता है आकर्षित, हर उम्र के लोगों की है पसंद। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां न केवल हिमालय की खूबसूरती देखने को मिलती है, बल्कि यहां कई सांस्कृतिक सभ्यता भी देखी जा सकती है। लिहाजा उत्तराखंड हर उम्र के लोगों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग उत्तराखंड पहुँचते हैं तो राज्य के कई पर्यटक स्थलों पर जाते हैं। यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, नीला आसमान, सर्द मौसम और बढ़िया खाना ट्रिप को मजेदार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अपनी खूबसूरत जलवायु और सुंदर परिदृश्य के लिए कई पर्यटक स्थल मशहूर हैं। यहाँ उत्तराखंड आने का इसलिए मन करता है कि बहुत हसीन वादियाँ है उत्तराखंड में, और नैनीताल तो उसमें अपने आप में एक ही बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और झीलों का शहर है यहाँ पे, तो इसलिए मन करता है कि बार बार आएँ और यहाँ पे रहने का दिल करता है। बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, मन मोहक लेती है, बार बार मन करता है आने का। और जो यहाँ चीड़ का जंगल है, बहुत अच्छा जंगल है चीड़ का, तो देखने का बहुत सुंदर मन करता है कि लोगों को एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तराखंड किस तरह का हसीन वादियों का ये है। और इसको सरकार को अगर थोड़ा सा बढ़ावा मिले तो बहुत अच्छा पर्यटन हो सकता है। देवताओं का स्थान है यहाँ पे, 4 धाम है। अभी प्रधानमंत्री जी जागेश्वर धाम आए थे, तो बहुत ही अच्छी जगह है। लोगों को आना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, और जब आएंगे तभी समझेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं। उत्तराखंड में है कई हिल स्टेशन। रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश बेस्ट। खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है नैनीताल। यूं तो राज्य के कई पर्यटक स्थल हैं जहां हजारों लाखों लोग परिवार या फिर दोस्तों के साथ घूमने आते हैं, लेकिन रिवर राफ्टिंग का जिक्र आते ही कई लोगों के जहन में ऋषिकेश का नाम सामने आता है। घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक नैनीताल भी है। हिल स्टेशन के चारों ओर बर्फ से ढकी विशाल चोटियां हैं जो समुद्र तल से 7000 फीट ऊपर है। नैनी या नैनीताल के केंद्र में एक प्राकृतिक ताजा झील है जो नौका विहार, पिकनिक और शाम की सैर के लिए एक आकर्षक स्थान है। नैनीताल झील 7 चोटियों से घिरी एक मनमोहक जगह है। नैनीताल का एटमॉस्फेयर हमको बहुत प्यारा लगता है और हर ही चीज़ अच्छी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फील अच्छा नहीं होता है ना, तो हम उत्तराखंड ही आ जाते हैं। हमारे यहाँ से तो अच्छे ही हैं, और पहाड़ी तो मुझे बहुत पसंद है वैसे भी। अगर आपको सच में शांति चाहिए और थोड़ा सा देवों की तरफ जाने का मन करे तो आप उत्तराखंड आ सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं ये बोलूँगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, अगर आप नैनीताल में जाते हैं तो आपको चारों तरफ पे हमारे चारों रिलीजन के स्पॉट्स मिल जाएंगे। आपको चर्च मिलेगा, मंदिर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप सच में पीस चाहते हैं लाइफ में तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस फैमिली के साथ ज़्यादा था। दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप एंड आई लव इट। इफ़ यू वांट टू मोर एक्सप्लोर, then you can go Bhimtal as well. So that is also the biggest tal in Uttarakhand. मसूरी, धनौल्टी और टिहरी पसंदीदा पर्यटन स्थल। मसूरी को कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। चक्राता, जौनसार जाना नहीं भूलते पर्यटक। राजधानी देहरादून के अलावा यहाँ के सबसे नजदीकी पर्यटक स्थल हैं मसूरी, धनौल्टी, टिहरी डैम, चक्राता, जौनसार। यहाँ किसी भी मौसम में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। खासकर गर्मी के मौसम में दूसरे राज्यों और विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। मशहूर पर्यटक स्थल के बारे में अगर बात की जाए तो पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम लिया न जाए ऐसा हो नहीं सकता। ब्रिटिश काल से ही मसूरी एक पर्यटक स्थल रही है। यहाँ अंग्रेज भी अपने फुर्सत के पलों को बिताना चाहते थे। यहाँ कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन जैसे कई पर्यटक स्थलों का लुत्फ मसूरी पहुंचकर उठा सकते हैं। मैं अभी देखो वीकेंड तक हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी बच्चों के साथ में घूमने आए हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ की शुद्ध हवा, पानी बहुत अच्छा लग रहा है। और बर्फ़ की भी संभावना है गिरने की, सुन रहे हैं कि बर्फ़ गिरेगी। तो बस इसीलिए बच्चों के साथ में आए हैं घूमने के लिए, देखते हैं कैसा रहेगा।
मसूरी अभी हम हाल ही में 1-2 दिन हुए आए, अभी हम 4-5 दिन और रहेंगे मसूरी में। यहाँ का वेदर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे अभी यहाँ पे ठंड भी पड़ रही है रात के टाइम। अभी उम्मीद करते हैं जल्दी बर्फ़ भी पड़ेगी, हम बर्फ़ भी देखना चाहेंगे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 4-5 दिन और है मसूरी में। उसके बाद जो है यहाँ पे घूमने के लिए भी कई जगह हैं, 4-5 जगह हम अभी जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, वहाँ पे भी कई मज़े लेंगे अभी तो। और यहाँ बहुत मज़े आ रही है। भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों में बसा है रानीखेत। सेब के बाग और खुमानी के लिए है प्रसिद्ध। भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों में बसा है रानीखेत। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदर नजारे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यह शहर सेब के बाग और खुमानी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा औली अपने प्राकृतिक नजारों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। औली के पास ही आप गुलमर्ग आ सकते हैं। यहाँ की झीलें और पर्वतमाला हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस स्केटिंग का आयोजन किया जाता है। ऐसे तो उत्तराखंड में कई हिल स्टेशन हैं, जैसे अल्मोड़ा, कौसानी, भीमताल, मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, लैंसडाउन, सल्ट और रानीखेत, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन हिल स्टेशनों के गर्मी में भी ठंडे रहने की वजह से महत्व और भी बढ़ जाता है। पर्यटक गर्मी के मौसम में छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ भारी संख्या में आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक आकर्षित नेशनल पार्क है, जो कि भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।